हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिएंटेशन क्लास में स्वागत है। और आज हम फिजिक्स के जर्नी को आगे बढ़ाते हुए बेसिक मैथ पार्ट 2 पे आ चुके हैं। और पार्ट 1 में हमने जो भी डिस्कस किया उसके आगे आज पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। ठीक है, आपको बता दें, हमने आपको बताया था एक कोण का जो मात्रक बताए थे आपको डिग्री, और एक आपको बताए थे रेडियन। ठीक है, जब आपको डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो आप कितने का मल्टीप्लाई करा देंगे? पाई बाई 180 का। ठीक है, और जब भी आपको रेडियन से डिग्री में आना होगा तो 180 बटे पाई का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये पूरा सार था पहले वीडियो का, ये निकल के आया था फाइनली। ठीक है, कि हम पहले वीडियो में इतना सीख चुके थे कि हम डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे आगे हम लोग, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, त्रिकोणमितिक अनुपात इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स का जब हम फर्स्ट पेपर शुरू करेंगे उसके हर एक चैप्टर में, हर एक यूनिट में इसका बहुत यूज है, डेरिवेशन में खासकर। तो आप इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा और आपको समझ में आएगा भी। ठीक है, देखो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले आपको हम बता दें, हमारा पहला जो मेन चीज़ है वो है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसके बारे में हमें पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेनी है समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज, ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 अंश का हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज में आप जानते हैं 3 कोण होता है और उसमें से एक अगर आपका 90 डिग्री का है तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा? देखो, वो कौन सा एंगल हो जाएगा? कोई भी हो सकता है। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। जैसे ये है, आपको पता है 1, 2, 3 एंगल होंगे, इसमें एक एंगल आपका कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में 3 चीज आपको जान लेनी है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है कर्ण। उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, अब बात आती है लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। अब ऐसे मत कहिए बच्चे कि ये आपका आधार हो गया सर, ये लंब हो गया। ये लंब और आधार इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं एक दूसरे से। ये किस पे डिपेंड करता है? आपके एंगल पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। ये तो आपका 90 हो गया, फिक्स हो गया बच्चा, ये एंगल और ये एंगल। तो हम लंब और आधार एंगल से डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब आपको बता दें, जैसे आप ये वाला अगर आप एंगल लिए, ये वाला, ठीक है, तो देखिए इसका एक हिस्सा कर्ण से मिला है और एक जिससे मिलता है वो आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, और उसके बाद से ये जो बचा ये क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा। समझ में आया? एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक और हम ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, वही समकोण त्रिभुज। ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। इस बार हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला। तो जब ये वाला एंगल लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ी भुजा ये आपकी हो गई, ये आपका हो जाएगा कर्ण, और एक कर्ण से है और एक जहां आके मिलेगा वो क्या आपका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आधार, और ये आपका क्या हो जाएगा तब? लंब। समझ में आया? एक चीज आप और कह सकते हो कि जो हमारा
एंगल होता है, जो हम एंगल लेते हैं उसके ठीक सामने वाला आपका लंब होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, उसके ठीक सामने वाला लंब होता है। देखिए उसके ठीक सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि लंब और आधार कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा आपको बता दें, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप एक काम कीजिएगा, जैसे स्पीड थोड़ा बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 1.2 पे आप करके स्पीड देखिए, और हमेशा रोटेट करके आप देखिएगा और एयरफोन का यूज करिएगा, आपको बाकी सारी चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा अक्षर बड़ा लिखें ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। ठीक, तो ये हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हम लंब और आधार कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, पहली खास बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, देखो 6 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जान लेने हैं। वैसे आप हाई स्कूल में पढ़ के आए होंगे, हम आपको बता देते हैं। एक होता है साइन, ठीक है, साइन, इसके साथ आप कोई कोण लगा दो। चलो अब आपको बताया था, जनरली आप कोण को थीटा से दिखाते हो, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट आपका हो गया कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 आपके होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसका हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। जैसे साइन थीटा होता है लंब बटे कड़, कॉस थीटा होता है आधार बटे कड़, टैन होता है लंब बटे आधार, कॉट होता है टैन का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, सेक होता है कॉस का उल्टा कर दीजिए, और साइन होता है कोसेक का उल्टा कर दीजिए। तो सबसे पहले कौन किसका अपोजिट होता है ये आपको जान लेना है। ध्यान से सुनिएगा, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक थीटा होता है। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा और टैन का अपोजिट कॉट थीटा होता है। ठीक है, अपोजिट का मतलब आपको समझ में आएगा। ऐसे साइन थीटा आपको बोले लंब बटा कड़ होगा, तो कोसेक उसका अपोजिट होता है, तो कड़ बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से आप जानते भी होंगे एक ट्रिक भी है। ठीक है, आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, और जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे थीटा थीटा इस हिसाब से ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे एंगल लिए हो तो आप यहाँ पे थीटा दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ भी आप थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये हम आपको पता है एक ट्रिक है। वैसे आप ट्रिक से ना याद करिए, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे या कोई भी जनरली आप इससे याद कर सकते हो, आपको याद होना चाहिए बस। ठीक है, देखिए आपको पता है एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, एल ए एल और के ए, यल ए एल के ए, लाल बटा कक्का पढ़ते हैं इसको। ठीक है, आप इससे याद कर सकते हो, एल ए एल के ए। ये जो आपका पहला वाला है ये साइन थीटा के लिए है, दूसरा आपका कॉस थीटा के लिए है, और तीसरा आपका टैन थीटा के लिए हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा के लिए हो जाएगा। और जब आपको नीचे वाला जो लिखे हैं इसको जब चलना होगा तो आप नीचे से ऊपर चलिए। ठीक है, नीचे से ऊपर चलिए। और कॉस का उल्टा क्या होता है, ये आपका सेक थीटा हो जाएगा, और ये आपका साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप कैसे याद करोगे, साइन थीटा कोई आपसे पूछे, एल के लंब बटे कड़, कॉस थीटा आधार बटे कड़, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉट आ जाइए आधार बटे लंब, सेक आ जाइए कड़ बटे आधार, और कोसेक आ जाइए कड़ बटे लंब। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखो बात ये है कि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से आती थी, उससे डिपेंड नहीं करता, आप चीज़ों को सीखिए। ठीक है, आप चीज़ों को सीखिए, और उसके बाद हमें सारे बच्चों का ध्यान में रखना है। और आपको हम बता दें कि हमारा ये वीडियो और आने वाले 1-2 वीडियो में आपका बेसिक मैथ क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम फिजिक्स के सेकंड पेपर से शुरुआत करेंगे, रे ऑप्टिक्स से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। देखो एक आपको खास त्रिभुज याद करना है।
ठीक है, वो आपको याद कर लेना है। अच्छा, उससे पहले आपको बता देते हैं, आप लोग जानते भी होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है, अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, तो ये लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के हो जाता है बराबर। ये पाइथागोरस ने बात बताई थी। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर जब करेंगे तो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, ये भी बड़े काम की चीज़ है, यूज आती है। अब देखिए, इस हिसाब से आपको एक हम बताते हैं बात, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ये बहुत यूज होता है फिजिक्स में। एक हम ट्राइंगल बताते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये बच्चे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक, इसमें देखिए हम क्या करते हैं, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यहां पे क्या करते हैं, जो हमारा कर्ण है ये हम 5 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 5। ठीक, और आधार हम ले लेते हैं 3। कर्ण कितना ले लिए, 5, आधार कितना ले लिए, 3। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका हमारा कर्ण 5 हो गया, आधार 3 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, लंब। लंब कैसे निकालोगे, आप यहां से देख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे देखिए कर्ण का स्क्वायर जो हो जाएगा ये L लिख सकते हो, लंब का स्क्वायर प्लस A लिख सकते हो, आधार का स्क्वायर। तो जब भी आपको देखिए, जब भी आपको यहाँ से आप निकाल सकते हो, जब भी आपको लंब निकालना होगा तो आप कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। ठीक है, जब आधार निकालना होगा तो फिर आप कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये बता दी, यहाँ से आप 2 और बना सकते हो, लंब और आधार। आई होप आप सबको वो चीज़ आती होगी। ठीक है, देखो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से लंब निकालेंगे। लंब निकालेंगे तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 25 में से 9 माइनस कर देंगे 16, और 16 का जब रूट लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब यहां से देखना ये खास क्यों है, ये समझना। देखो ऐसा होता नहीं है, सारे ट्राइंगल में नहीं होगा कि आप जो हम बात बता रहे हैं सारे ट्राइंगल पे लागू कर दो। ये एक विशेष प्रकार का ट्राइंगल है, इसलिए आपको बोलें, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो बच्चे यहाँ पे जो एंगल बनता है ये वाला, ये आपका 53 डिग्री का बन जाता है। कितने डिग्री का, 53 डिग्री का बन जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप कोई लगा रहे हो, यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे आपका 6 है, तो आप 86 डिग्री लिख दो। ये हर ट्राइंगल के लिए नहीं है, ये एक विशेष खास प्रकार का संयोग कह सकते हो। जब ऐसा बना तो यहाँ पे 53 डिग्री आया है। आप ट्रिक से याद कर सकते हो, 5 और 3, तो यहाँ पे 53 डिग्री हो गया। ये आपको पता है, ये आपका जो ये वाला है ये 90 डिग्री का है। कितना, ये लिख दें यहाँ पे, 90 डिग्री का है। अब आप पूरा कितना होता है, 180। आप 90 और 53 जोड़िए, 100 कितना हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे 100 और 43, 143। ठीक है, और पूरा 180 बनाने के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तब 37 डिग्री हो जाएगा, 37 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां से क्या होता है, आपको साइन 53, कॉस 53, टेन 53, ठीक है, और उसके बाद 37 डिग्री की वैल्यू याद हो जाएगी बड़े आराम से। बहुत यूज होता है फिजिक्स में, तो आप ये ट्राइंगल अपने दिमाग में सेट रखिएगा। तो यहां से आप देखिए, पहले हम 53 डिग्री लेते हैं। अब आपको पता है एक चीज़ देखना, यहाँ का जब एंगल लेंगे ये वाला, तो ये आपका कर्ण है ही, ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला जस्ट लंब हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम 53 डिग्री लेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं साइन 53 डिग्री, ठीक है, कॉस 53 डिग्री, और उसके बाद टेन 53 डिग्री। ठीक, उसके बाद कॉट 53 डिग्री, सेक 53 डिग्री, और लास्ट आपका कोसेक 53 डिग्री। ठीक है,
जो भी डाउट रहता है आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है बच्चे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम ज़रूर से अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर करेंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती तो ये ऑनलाइन का एक अच्छा सा प्रॉफिट होता है कि आप उसको फिर से देख लीजिए वीडियो, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप बताइए, अगली वीडियो में ज़रूर हम आपके उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन 53 डिग्री, 53 है तो ये आपका लंब, ये आपका आधार, ये आपका कड़ हो जाएगा। साइन क्या होता है आपको बताया, लंब बटा कड़। लंब, तो लंब आपका कितना है 4 और कड़ कितना है 5, यानी 4 बटा कितना हो गया 5। तो आपको ये डायरेक्ट याद अगर आपसे हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप इससे आप याद कर सकते हो। साइन 53 डिग्री बहुत ईजी होता है, साइन 53 डिग्री का मान होता है 4/5, ठीक है। उसके बाद से कॉस 53 डिग्री, आधार बटे कड़, तो आधार कितना है आपका 3 और कड़ कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 3/5। ऐसे आप करते रहो। tan 53 डिग्री 4/3, ये कैसे लिख रहे हैं आप यहाँ से देख सकते हो। कॉट, tan का उल्टा होता है कॉट, तो कितना हो जाएगा 3/4। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। और उसी हिसाब से कोसेक कितना होता है, अगर 4/5 है तो कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। एक चीज़ आपको होमवर्क में दे रहे हैं हम, ठीक है, एक चीज़ आपको होमवर्क में दे रहे हैं और आप कर लीजिएगा ज़रूर और कमेंट करके बताइएगा। आप लोग जब वीडियो आप लोग देख लेना पूरा ख़त्म हो जाएगा तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि जब आप 53 डिग्री ले चुके हो, जब आप 37 डिग्री लोगे, साइन 37 डिग्री, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। आपको थोड़ा सा हेल्प दे रहे हैं, जब 37 डिग्री लोगे तो देखना एक आपका कड़ से एक जैसे लगा हुआ ये आधार हो जाएगा, या ऐसे बात कर सकते हो 37 डिग्री इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो ये लंब हो जाएगा आपका, ये आधार हो जाएगा, ये कड़ हो जाएगा। उस हिसाब से साइन क्या होगा 37 डिग्री, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ज़रूर, ठीक है। और आप देखते हैं आप कितना समझ पा रहे हो, ये चीज़ आप लिख के बताना, ठीक। और उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और उसके बाद से अब इससे आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, वैसे सबको पता है। लेकिन आज हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं चार्ट बना के। और देखिए क्या है, अगर आप हम जैसे चार्ट बना रहे हैं, अगर आप इस तरीके से चार्ट टेबल बनाएंगे तो आपका 2 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगा। और जिसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो 1.5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर ले जाओगे। मान लीजिए आपको नहीं याद हो रहा है, कन्फ्यूज आ रहे हो, तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप गए और उसमें रफ कार्य में आप जल्दी से बना लेना, और चाहे न्यूमेरिकल रहेगा चाहे थ्योरी, कहीं भी यूज आएगा आप फट से वहाँ पे देख सकते हो खासकर, ठीक है। तो आप देखो कैसे आपको इतना याद करना है, एक 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, और एक 60 डिग्री, और एक 90 डिग्री। इतने का मान आपको याद करना है, ठीक है। किसके लिए, साइन के लिए, ऐसे ये साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस के लिए, टैन के लिए। आप इसको घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, और एक बार में अगर आपको कम समझ में आता है तो दोबारा से आप वीडियो को रोक के और फिर से आप देखिएगा, ठीक है, तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक। अब देखो ठीक है, ये बच्चे आप फटाफट बना सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आपको बच्चे पहला याद कर लेना है, आप पहला याद कर लीजिए, ठीक है। आप खाली आपको एक चीज़ याद करवाएंगे, पहला आप याद कर लीजिए, ठीक है। और आपको 2-3 बार आप बोलिए, आपको याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 45 का होता है 1/√2। 1/2 लिखिए, उसके बाद 1/2 फिर लिखिए, रूट लगा दीजिए। और 60 का होता है √3/2, और 90 का होता है 1। इसको आप 3-4 बार देखिएगा, बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, और 90 का 1।
याद हो जाएगा आपको। कॉस का लिखना होगा, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा इसका उल्टा लिखते चले आइए। 90 वाला आप यहाँ लिखिए पहले 1, ये कितना है √3/2, आप यहाँ फिल कर दीजिए, ये वाला यहीं हो जाएगा, ये आपका यहीं हो जाएगा 1/√2, और ये आपका यहाँ जाएगा 1/2, और ये आपका यहाँ जाएगा 0। ठीक है, अब एक चीज़ आपको बता देते हैं, आप जानते भी होंगे, जो हमारा tan थीटा होता है बच्चे, tan थीटा ये sin थीटा और cos थीटा का अनुपात होता है, यानी sin थीटा बटे cos थीटा, ये हमारा क्या होता है tan थीटा, यानी sin और cos का डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा tan। ठीक है, और एक बात और आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, जैसे आप मान लीजिए कोई नंबर लिखे हो ऊपर 5 और आप उसका 0 से भाग लगा रहे हो बच्चे, 0 से भाग लगा रहे हो, तो ये आपका अनडिफाइन हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित। बहुत सारे बच्चे 0 लिख देते हैं, ठीक है, अपरिभाषित हो जाता है। यहाँ से आप देख लीजिएगा, थोड़ा जगह कम थी इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 0 लिख देते हैं, ये गलत है। अगर देखिए आपका 0 ऊपर है, 0 ऊपर है और कोई ठीक है, और कोई आपका डिजिट नीचे है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तब डिवाइड लगाओगे, तब आपका ये 0 आएगा। ठीक, अब उस हिसाब से देखेंगे, हमें tan निकालना, आपको बताए साइन और cos का भाग लगा दीजिए, हमको क्या मिल जाएगा tan, तो साइन ऊपर है और cos नीचे, 0 और 1 का भाग, 0/1 समझो। अब 0 ऊपर है 1 नीचे है, 0 ऊपर है ना, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। जब इन दोनों का अनुपात करेंगे 1/2, फिर इसके बाद बटे में √3/2 से 2 हमारा कैंसिल है, कितना बचेगा 1/√3। यहाँ से देखना √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1/1, इसको आप 1 लिख सकते हो। यहाँ पे देखना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1, नीचे 1 लिखा नहीं जाता तो कितना लिख देंगे √3, और यहाँ पे देखना 1/0 है। ठीक है, अब 0 नीचे है, आप 0 से जैसे भाग करोगे अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद आपको पता, एक आपको पता चला, उल्टा लिखते चले आओ, काट के कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे अपरिभाषित। ठीक है, यहाँ पे कितना करोगे √3, यहाँ पे 1, और ये आपका कितना हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सेक का कैसे लिखोगे, आपको पता है कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, कॉस का उल्टा कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा सेक मिल जाएगा। अब उल्टा करना है, उल्टा कैसे करोगे, उल्टा करने का मतलब क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर चेंज कर दीजिए, हर अंश चेंज कर दीजिए। जैसे 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, उल्टा करोगे 1/1 फिर बनेगा नहीं, 1 ही आएगा। इसका जब उल्टा आप करोगे √3/2 लिखा है, उल्टा करने पर कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक, ये आपको कितना लिखा है 1/√2, उल्टा करोगे तो √2/1 यानी कि √2 ही हो जाएगा। ये 1/2 उल्टा करोगे 2/1 यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखना 0, इसके नीचे आप 1 मान सकते हो अपने, और उसके बाद उल्टा करोगे तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, और 0 से डिवाइड लगाओगे आपका क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, अब आपको ये पता लगे, उसका उल्टा लिखते चले आइए, अपरिभाषित 2√2, और उसके बाद 2/√3 और 1। ठीक है, एक बार जल्दी से फिर से आपको रिवाइज कराते हैं, देखिएगा, इसको आप फिर से देख के अच्छे से पढ़िएगा, ये आप टेबल बनाइएगा, आपको 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, और इसका √3/2, इसका 1 आपको याद कर लेना है। कॉस का आप उल्टा लिखते चले आइए, पहले ये लिखिएगा, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, tan आप कैसे निकालोगे, ध्यान सुनना, साइन और cos का भाग लगा दीजिए, आपको tan मिल जाएगा। भाग लगाओगे 0/1, 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल 1/√3, √2 से √2 कैंसिल 1/1, 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल √3/1 आपका √3 हो जाएगा, 1/0 करोगे, 0 से भाग लगा रहे हो, अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। tan जैसे हो गया, उल्टा करते आइए, कॉट हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। सेक कैसे करोगे, कॉस का उल्टा कर दीजिए, आपको पता है ना कॉस का उल्टा सेक होता है। उल्टा कैसे करोगे, अंश हर चेंज करोगे, यहाँ पे नीचे 1 मान सकते हो, चेंज करोगे 1 ही आएगा।
√3 नीचे 2 ऊपर, 2/√3, √2/1 नीचे 1 मत लिखिए, 2/1 2 हो जाएगा, और 0/1 है, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, अपर वैसे हो जाएगा। उसके बाद आप इसको उल्टा लेते चले आइए तो आपका ये पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश करिए आपको वैसे ही याद हो जाए, और आपको नहीं भी याद होता है तो आप इसको 1-1.5 मिनट में बना के अपने कॉपी में लिख लीजिए। कोई भी पूछे कि चलो बताओ tan 60 डिग्री, आप यहाँ से देखो tan 60 डिग्री √3, cot 90 0, sec 45, sec आ जाओ 45 पे √2, ठीक है, आप निकाल सकते हो। अब देखिए कल हम इसके आगे हम आपको कल बताएंगे, और कल हम क्या सीखेंगे, जैसे आप 90 तक तो निकाल लिए हो, कल जैसे 120 डिग्री का मान, 330 डिग्री का मान, 270 डिग्री का मान, उसके से tan 270, 330 कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं जाना कि 1720 और इन सब का मान आपको नहीं बताना, आपको बता दें वैसे फिजिक्स में 120 से ज़्यादा कहीं यूज ही नहीं होता। 11-12 के फिजिक्स में 120 साइन 120 cos 120 से ज़्यादा कहीं पूछा ही नहीं है। अगर कहीं पूछ भी लेता है तो आपको हम इतना करवा देंगे कि आप लगभग जितना भी यूज होता है आप पूरा पढ़ ले जाओगे, ठीक है। और उसके बाद तो कल हम सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे कि आप इन जब 90+ जैसे आ गया तो कैसे आप करोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये सेशन समझ में आया होगा, और आप इसको पढ़िए अच्छे से, रिवाइज करिए, और उसके बाद कहीं भी कोई डाउट रहता है बताइए। और जो आपको होमवर्क दिए थे आपको करना है और कमेंट में करके बताना, आंसर देना है, ठीक है। कितने सारे बच्चे आंसर करते हैं हम देखेंगे, और कहीं भी कोई डाउट कुछ भी समस्याएं अगर रहती है तो आप बताइए, और हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, और हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत से पढ़िए। आपको हम बताए थे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद से सेकंड पेपर की शुरुआत करेंगे। आप बताइएगा अगर आपको फर्स्ट पेपर की ज़रूरत है तो वही कर देंगे, वैसे हम तो सोचे हैं सेकंड पेपर से, क्योंकि आपका रे ऑप्टिक्स पढ़ लेंगे, और उसके बाद से एक रे ऑप्टिक्स अगर आप पढ़ लेते हो तो समझ लीजिए लगभग 14 से 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसको रिवाइज करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।